नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से भारत आएगी। कल सुबह तक तहव्वुर भारत पहुंच जाएगा। कल ही एनआईए रिमांड में लेकर तहव्वुर से पूछताछ कर सकती है। और खबर यह है कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के बीच एक बैठक चल रही है। ये बहुत अहम बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक तहव्वुर राणा को लेकर ही हो रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बैठक में खुद गृह मंत्री मौजूद हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने तहव्वुर राणा को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जैसे ही इस मामले में जानकारी मिलेगी आपके साथ साझा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अहम बैठक है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है। पाकिस्तान की फौज में सैन्य डॉक्टर भी रहा वो। कुछ सालों के बाद तहव्वुर पाकिस्तान से पहले कनाडा गया और फिर वहां से अमेरिका जाकर रहने लगा। शिकागो में इमिग्रेशन सर्विस का काम करने लगा और इसी बीच उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली के माध्यम से पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। तहव्वुर राणा को मुंबई में 26/11 अटैक की पूरी जानकारी थी। राणा ने ही हेडली को अपनी कंपनी के माध्यम से भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी और उसे रेकी के लिए मुंबई भेजा था। इतना ही नहीं, इस हमले से पहले राणा और उसकी पत्नी भी मुंबई गए थे, जहां उन्होंने होटल ताज की रेकी की थी। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या 26/11 का इंसाफ पूरा हो चुका है? अजमल कसाब को भले ही फांसी हो गई हो, लेकिन अब तहव्वुर राणा का भी हिसाब क्या होगा? लेकिन अभी भी हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में हैं। इधर मुंबई में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की जा रही है। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी बात हो गई कि तहव्वुर राणा को 16 साल बाद, आज 26/11 को 16 साल हो गए, 16 साल लग चुके तहव्वुर राणा को लाने में भी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जीत हुई है। फाइनली तहव्वुर राणा इंडिया आ रहा है। तो मैं यही अपील करूँगी कि उसे लाने के बाद जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए और उसे फांसी की सजा हो। उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी। आप हमें जो जान पता है कि आप कहीं जा रहे थे और उस वक्त आपके पैर में भी गोली लगी थी। वो रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने वाले थे। बैंड्रा से सीएसटी गए थे। जैसे मैं और मेरे पिताजी भागने की कोशिश करते, वैसे एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। मेरे सामने काफ़ी लाशों थी। तभी स्टेशन पे भागते हुए लोगों को मैंने ऐसे गिरते हुए देखा। किसी के हाथ से खून निकल रहा था, किसी के पैर, तो किसी के सर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तभी वहाँ सब क्या चल रहा था। मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। वो शख्स का शक्ल आज भी मुझे वैसे ही याद है और वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। तो क्या जहन में आता, किस तरह से आपने उस वक्त अजमल कसाब को पहचाना था? जब मैं कोर्ट रूम गई थी, मैं 10 साल की हो चुकी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखा गया था, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। तहव्वुर का हिसाब करके 26/11 का इंसाफ क्या पूरा होगा? दूसरा सवाल यह कि तहव्वुर का आना भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? तहव्वुर के बाद अब अगला नंबर हाफिज सईद का होगा क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। दोनों से ही बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एनके सूद हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। हमारे साथ इसके अलावा मुकीम अहमद मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जयप्रकाश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम मुंबई से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और आप उस समय भी रिपोर्ट कर रहे थे, तब जबकि मुंबई पर ये बड़े आतंकी हमले हुए थे। तहव्वुर राणा को भारत लेकर अब आया जा रहा है। किस तरह की तैयारी मुंबई में की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुंबई दिल्ली दोनों जगह तैयारी की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा। पहले एनआईए के जो है एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा रहेगा, वहां पर उसका इंट्रोगेशन करने के बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, क्योंकि 26/11/2008 के आतंकी हमले में तहव्वुर राणा जो है वो आरोपी है, कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है, हैंडलर है, और उसने ही डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई भेजा था। कैसे कहां पर रैकी करनी है, कैसे शिवसेना भवन जाना है, सिद्धिविनायक में कैसे हिंदू का कलावा लेना है, अपने हाथ पर बांधना है, वो कलावा पाकिस्तान लेकर आना है, बाकी आतंकी ट्रेनिंग कैंप में उसे पहुंचाना है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये कुलाबा का वही लियोपोल्ड कैफे है। लियोपोल्ड कैफे के अंदर तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी और इसमें कई लोग घायल हुए थे। मैं आपको बताऊं कि लियोपोल्ड कैफे पर जो गोलियों के निशान हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखें तो ये देखिए गोली का जो निशान है, दीवार में गोली भेद कर आर पार हो गई थी। इस गोली के निशान को एज इट इज रखा गया है, इसे ढका नहीं गया है। और मैं आपको दिखाऊं कांच के अंदर जो गोलियों के निशान हैं, यहां देखिए ये कांच के अंदर भी गोलियों के निशान हैं। जो अंदर से जो फायरिंग की थी, 2 आतंकी थे, अबू समद और जो दूसरा आतंकी था उसने यहां पर जो फायरिंग की थी, तो अंदर से ये गोलियों के निशान देखिए। यहां पर एक गोली का निशान है और यहां पर दूसरी गोली का निशान है। अंदर टेबल पर जितने लोग उस समय बैठे हुए थे सभी लोगों पर फायरिंग की गई थी और उसमें 10 लोगों की जो है मौत हुई थी। फॉरेनर्स यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं। ये लियोपोल्ड कैफे फॉरेनर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लियोपोल्ड कैफे के ठीक बगल में ताज होटल है और इस गली से ये बाहर निकले थे। देखो यहां से बाहर निकलते हुए ये ताज होटल का जो बैक रोड है, इस बैक रोड से ये बाहर निकले थे और बैक रोड से बाहर निकलने के बाद अंदर ताज में जो 2 आतंकी थे और ये जो 2 आतंकी लियोपोल्ड वाले थे, ये वहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग शुरू कर दी और 4 दिन तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा गया था। जी, और इसमें बहुत अहम कड़ी है तहव्वुर राणा, और अब उसे भारत लाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है दिल्ली लाया जाएगा, फिर मुंबई भी ले जाया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, दिल्ली लाया जाएगा, एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां लाया जाएगा, क्या कुछ यहां से जानकारी मिल रही है? क्योंकि बहुत अहम कड़ी है तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, लेकिन इस पूरे केस के लिए एक बहुत अहम कड़ी रहा है तहव्वुर राणा। तो अब जबकि भारत लाया जा रहा है तो एनआईए किस तरह की तैयारी कर रही है, क्या प्रक्रिया होगी भारत लाने के बाद, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, दिल्ली में कितने समय रखा जाएगा, फिर मुंबई कब ले जाया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सेंसिटिव मैटर है। हालांकि खुले तौर पर या फिर आधिकारिक तौर पर अभी तक एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि कल सुबह तक तहव्वुर राणा हिंदुस्तान लाया जा सकता है प्रत्यार्पण कर, उसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में, और वहां से उसकी रिमांड ली जाएगी। आगे की जो पूछताछ होगी वो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही उससे की जाएगी, वहीं उसका मेडिकल करवाया जाएगा रिमांड के दौरान, और इसके अलावा जो टीम उससे पूछताछ करेगी उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि आखिरकार किस तरीके से किन किन सवालों के जवाब जो अभी बचे हुए हैं वो तहव्वुर राणा से लेने हैं। मुख्य साजिश करता है, पूरी साजिश तहव्वुर राणा के द्वारा तैयार की गई। डेविड कोलमैन हेडली को उसी ने हिंदुस्तान भेजा था, मुंबई भेजा था, उसके बाद ना सिर्फ गोवा, पुणे और मुंबई के जिन तमाम ठिकानों पर हमला किया गया उन सब जगहों की रेकी खुद डेविड कोलमैन हेडली ने तहव्वुर राणा के इशारे पर की थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं मुख्य साजिश करता है और इसकी गिरफ्तारी या फिर इसका पकड़ा जाना और हिंदुस्तान प्रत्यर्पण कर लाया जाना, 26/11 हमले को लेकर पूरी जो साजिश है अब वो अनफोल्ड होगी पूरे तरीके से। लगातार जो पाकिस्तान खुद को बचाता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। जी हाँ, और अब आगे की बात भी की जा रही है कि हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी को लेकर क्या वो अब अगले टारगेट होंगे और उनको लेकर क्या फिर आगे भारत की तरफ से, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी दबाव बनाया जाता रहा है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जीडी बख्शी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि, भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, रणनीतिक जीत है। जिस तरह से अब डेविड कोलमैन हेडली ने जिस तरह से पूरी साजिश रची, उसमें तहव्वुर राणा ने उसकी मदद की, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये किस तरह से संभव हो पाया और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पीरियड। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक स्ट्रेट मैसेज है, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। ना हम भूलेंगे, ना हम माफ करेंगे। चाहे तुमको तुम्हारी कब्र से उखाड़ के लाना पड़े, यू विल बी ब्रॉट हियर एंड ब्रॉट टू जस्टिस। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद दिस तहव्वुर राणा।
मैं जरा इसकी कहानी आपको समझा दूं। जी। तैमूर राणा, डेविड कोलमैन हेडली जो कि दाऊद गिलानी, आका दाऊद गिलानी, और मेजर इकबाल आईएसआई का, ये एक पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। लंगोटिया यार हैं ये तीनों। और इकबाल साहब तो जाके आईएसआई में मेजर बन गए और चीफ प्लानर था वो इसका 26/11 का, ठीक है। और ये तहव्वुर राणा जाके उनकी आर्मी मेडिकल कोर में गया और बतौर डॉक्टर सर्व किया। इसकी रैंक भी है। हमको इसको तहव्वुर राणा नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी रैंक से इसका नाम इसको बताना चाहिए, मेजर या कैप्टन जो भी है ये, ठीक है। ये मेडिकल ऑफिसर था। और ये जाके उसके बाद फौज छोड़ के ये और डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तोयबा में शामिल हो गए जी। और इन्होंने पूरा साथ दिया मेजर इकबाल का ये प्लानिंग करने के लिए। इसकी वहां पे एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी इसने बना रखी थी। मैं आपको नाम बताता हूं। इमिग्रेशन के लिए उन्होंने एक एजेंसी बना रखी वहां थी। पे इमिग्रेशन, इंटरनेशनल इमिग्रेशन एजेंसी थी, जिससे इसने डेविड हेडली को पासपोर्ट दिलवाए। डेविड हेडली को पासपोर्ट दिलाए और 5 साल का वीजा दिलाया। 2007 और 2008 के बीच में 5 चक्कर लगाए डेविड कोलमैन हेडली ने ये मुंबई के टारगेट्स पूरी रेकी करने के लिए। और ना सिर्फ रेकी करने के लिए, एक डिसेप्शन प्लान बनाया बड़ा घिनौना। जी हाँ। ये वहां से ये जो मौली होती है ना, जो हिंदू लोग हाथ पे बांधते हैं, वो भी लेकर यहाँ वो से गए। खरीद के ले गया कि जो 10 अटैकर हैं वो हाथ में मौली बांध के आएंगे। लेकिन सर और आप... जब सब मारे जाएंगे जी हाँ। तो बवाल ये फैलाया जाएगा कि ये तो हिंदुओं ने किया है, हिंदू रेडिकल्स, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिज्म। लेकिन सर आप एक बहुत अहम पक्ष है जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये कि किस तरह से लोग पाकिस्तानी सेना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और पाकिस्तानी सेना के एक प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका में मौजूद था और इस पूरी साजिश में मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था। पूरी साजिश का एक बहुत अहम कड़ी है वो। और पाकिस्तान से कैसे ये पूरा मामला जुड़ता है उसको भी जोड़ने में मदद होगी तहव्वुर राणा जब भारत आएगा। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान मौजूद हैं, नेता हैं PMLN के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तहव्वुर राणा जब भारत आएगा तो वो तमाम कड़ियां खोलेगा, क्योंकि अभी जैसे GD बख्शी जी भी बता रहे थे कि पाकिस्तानी सेना में सर्व कर चुका है। पाकिस्तानी सेना के साथ क्या सीधा कनेक्शन था वो स्थापित होगा अब जब वो भारत आएगा और वो तमाम जो राज हैं वो उगलेगा, वो और तमाम जानकारियां साझा करेगा। तो पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन किस तरह से था वो और पुख्ता तौर पर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सुमेरा। मैं आपसे कहूंगा, आप लोग अभी कह रहे थे कि क्या तैयारियां हो रही हैं हिंदुस्तान में, तहव्वुर राणा एक दहशतगर्द है जो कि लाया जा रहा है। मैं ये कहूंगा, आपको बड़ा प्यार से कहूंगा कि उसके लिए सेज बनाइए, फूलों की पत्तियां निछावर कीजिए, उसको वजीर आज़म हाउस में ठहराइए, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, आपने बुलवाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है। आपने देखे एक दहशतगर्द पकड़ा, आपने अमेरिका ने पकड़ा, उन्होंने आपके हवाले किया, आप उसको फांसी लगाइए, जो भी कीजिए, जो करना है कीजिए। पाकिस्तान का क्या लेना देना है एक दहशतगर्द से? हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं, दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं, अपने मुल्क को साफ कर रहे हैं, अपने खित्ते को साफ कर रहे हैं। आप बेफिक्र करेंगे। नहीं, वो तो दूसरी बात डॉक्टर इरशाद साहब देखिए, आप वो पूरी तरह से तब कर पाएंगे अगर जो आप हमेशा दावा करते हैं कि हम दहशतगर्दी को साफ कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, वो तब कर पाएंगे जब दहशतगर्दी का समर्थन करने वाले आपके इंस्टीट्यूट्स में, आपके इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं उन्हें आप पूरी तरह से खत्म करेंगे। तहव्वुर राणा भारत आएगा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं होगा, लेकिन तहव्वुर राणा जब आएगा तो वो पाकिस्तान के राज खोलेगा, वो ये बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी के सेना उसकी मदद कर रही थी, कैसे वो पाकिस्तान की सेना के अधिकारी की मदद कर रहा था ये पूरी साजिश रचने के लिए। वो सीधे कनेक्शन स्थापित करेगा। आपके पूरे पैनलिस्ट, आप मुझे देखें ना, आपके पूरे पैनलिस्ट आप खुद से इंट्रो में कह रही हैं कि क्या तैयारी हो रही है। तैयारी मैंने कहा उसके लिए खून तैयार कीजिए, उसके लिए सेज तैयार कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो दहशतगर्द आ रहा है उसको खामोशी से लाइए, उसके साथ ऐसा सलूक कीजिए कि वो अपने माँ बाप का नाम बताए, ना कि आप अगर एक दहशतगर्द वही बताने वाला है ना, वो अपने वो तमाम बाप जो उसके पाकिस्तान में बैठे उन्हीं का नाम तो बताने वाला है। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। बैठ करके पाकिस्तान
अरे उसका इरशाद नाम बार साहब, बार वो बार तो बार अब पाकिस्तान कनेरी की तरह गाना गाएगा। अब जनरल साहब, गाना ही विल जनरल साहब, मैं सिंग तो लाइक नहीं अ बोला, कनेरी। दरमियान मुझे सुनिए आप ना। देखिए तो। और वो नहीं, पाकिस्तान के तराने नहीं, बताएगा। जनरल साहब, आप मुझे सुनिए ना, जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दहशतगर्द तो अभी पहुंचा नहीं, तो दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं। अपने चैनल, तमाम चैनल खामखाम वजह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी अजीम आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी अजीम IS लगा रहे हैं। पहले उसको आने तो दीजिए। अगर मैंने आपके एक चैनल पे बैठा था, मैंने कहा आपसे ताकतवर और आपसे अजीम एजेंसीज अमेरिका की है, अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ा। अगर वो पाकिस्तान में गया ठीक, अब तक वो उगल चुका होता, आप क्या करेंगे? इसी तरह मैं ही कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि जनरल साहब को 10 मिनट हमें दीजिए, हमारी पुलिस को देखिए, ये भी बोलेंगे मैं ताउर राना हूं, ये अपना नाम ताउर राना लेंगे, बख्शी भूल जाएंगे, क्योंकि एजेंसीज मारती इस तरह हैं। आप अगर चाहते हैं, आप तो खैर उसको मारने से पहले ही आपने पाकिस्तान को इल्जाम ठहरा दिया, तो वो बात वही है। नहीं, वो मैं ना कनेक्शंस मानूं, तो मैं बहुत ना पहले मानूं वाली रट स्थापित है। हो गए हैं। वो आप लगाएं, माने ना इल्जाम माने, लगाएं, लेकिन जितना कर लेकिन आप सकते माने ना माने, और साबित हो चुके हैं। देखिए, आपके मानने से तो कुछ नहीं होता है। आप माने ना माने, जाहिर सी बात है आप नहीं मानेंगे। जब पकड़े जाएगी किसी की चोरी और जब पकड़ा जाएगा, सीधा कनेक्शन स्थापित होगा, वो कौन स्वीकार करने वाला है? वो स्वीकार कर रहे होते तो अभी तक और तमाम बिल्कुल, कार्रवाई की गई साबित होती। हो चुका होता। लेकिन सर हमारे साथ मुकीम अहमद साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। मुकीम साहब, भले ही हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद साहब मौजूद हैं, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है नेता हैं, वो नहीं स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में भी लोग नहीं स्वीकार करेंगे, सीधे तौर पर तो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तो पाकिस्तान के ही पत्रकार थे जिन्होंने बहुत सी अहम जानकारियां कसाब से जुड़ी हुई, ये पूरा कनेक्शन जो तहव्वुर राणा का है पाकिस्तान की सेना से किस तरह का कनेक्शन है, हेडली का क्या कनेक्शन था, ये तो पाकिस्तान के पत्रकारों ने ही तमाम जानकारियां निकालकर सामने रखी थी। मैं तो कह रहा हूँ दहशतगर्द है तो उसे मारे, उसका शोर क्यों डाल? एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, जी एक मिनट बात कर बिल्कुल, रहे जी हैं बिल्कुल, बोलिए सर। मेरा। देखिए, अब ये इस सारे सागा में पाकिस्तान को बिला वजह लपेटने की जरूरत नहीं है। गुजारिश ये है कि वो कैनेडियन नेशनल भी था, कनाडा से क्यों नहीं मांग लिया आपने? दूसरी बात यह है कि जिस केस में उसको सजा हुई थी अमेरिका में, उसमें बाद में अमेरिकी अदालत ने उसे रहा भी कर दिया था। डेविड हेडली जो है वो इसका मास्टरमाइंड था, उसको इंडिया ने मांगा नहीं, और मांगा किसको? तहव्वुर राना को। बिस्मिल्लाह, उसको कल फांसी देने की बजाय आज ही फांसी दे दें, हमें कोई इतराज नहीं। फिर 13 फरवरी को जो जॉइंट स्टेटमेंट दी थी नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद, उसके बाद पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने क्लियरली कहा था कि ये एक लगव इल्जाम है और हमें बिला वजह इसमें लपेटा जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो स्टैंड यही है। अब ना तो उसको आपने डेविड हेडली को मांगा, और जिस केस में इसको सजा हुई थी वो डेविड हेडली के बयान पर हुई है, वो वादा माफ गवाह बन गया था कि मुझे छोड़ दो, और उसने सारा मलबा राना के ऊपर डाल दिया, और बाद में इसी अदालत ने उसे रहा भी कर दिया था। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी राना को भारत को देने से इनकार किया था मार्च में। तो अब आप ये देख लें कि ये अब ये इस फैसले को पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जा रहा है, जुडिशरी के हवाले से नहीं दुनिया में देखा जा रहा। उन्हें पता है। मुकीम साहब, देखिए ये आप मुझे बताएं, हाफिज सईद को नजरबंद क्यों किया गया था? देखिए, आपके इल्जामात की वजह से। हमारे इल्जामात को ग्राउंड्स होंगे ना उसके। आप ये कह रहे हैं कि कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई साजिश ही नहीं थी। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने नजरबंद किया ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स पर, हमारे डोजियर पर, हमारे तथ्यों पर, वो तमाम तथ्य, वो तमाम एविडेंस, वो तमाम सबूत जो भारत ने दिए, उसके आधार पर पाकिस्तान ने नजरबंद किया। वो एक अलग बात है कि वो नजरबंद किस तरह का किया है। वो नजरबंद सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी वो आम सड़कों पर घूमते फिरते। लेकिन ये दबाव क्यों आया पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने ये क्यों किया? अच्छा, मेरा सवाल सुनिएगा जरा जी। सुमेरा जी, अमेरिका की अदालत में भारत ने क्या पेश किया पता है? एक रिपोर्ट बनाई बॉम्बे पुलिस ने, उसमें उन्होंने जो कहा वो सिर्फ ये कहा कि तहव्वुर राना 11 नवंबर 2008, 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर तक भारत में रहा, और 2 दिन पोई के इलाके में, बॉम्बे के जो इलाका है आपका, उसमें 2 दिन होटल में ठहरा। अच्छा, और
कि जी उसकी और डेविड हेडली के दरमियान ईमेल्स हैं, कोई प्रूफ पेश नहीं हुआ। ये मैं नहीं, ये इसको डिफेंड आपको नहीं कर लग रहा रहा है हूं। ना, ये आपको लग रहा है नहीं, देखिए ये आपको अदालत लग रहा है ने कि क्या कोई पेश प्रूफ किया? नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी अदालत को लगा कि प्रूफ है सफिशिएंट इनफ कि उसको प्रत्यर्पित किया जाए, उसको भारत को सौंपा जाए। ये अमेरिका की अदालत में हुआ ना, हमने वहां जाकर अपना केस सामने रखा और अमेरिका की अदालत को लगा कि ये सफिशिएंट इनफ सबूत है भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए, भारत में भेजने के लिए तहव्वुर राणा को। तो वो आप देखिए। उसकी लीगैलिटीज में मत जाइए, वो तो अदालत तय करेगी। यहाँ पर भी तमाम मामला चलेगा, यहाँ पर भी तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे, अदालतों में मामला होगा। यहाँ पर तो कसाब को भी पूरा मौका दिया गया था, तो मौका तो तहव्वुर राणा को भी मिलेगा और तहव्वुर राणा से भी तमाम पूछताछ होगी। और अमेरिका की अदालत को वो उतना लगा सफिशिएंट इनफ कि वो प्रत्यर्पित करे, इसलिए वो भारत आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत आने के बाद अब आगे क्या होगा? क्या आगे हाफिज सईद का नंबर है? क्योंकि वो भी तो एक अहम कड़ी है। जी देखें, मुकीम साहब, वो तो आधी लाश बना हुआ डेथ बेड पर है और आपके पास एक यानी वो प्रोपेगेंडा का पॉइंट आया हुआ है कि जी वो हाफिज सईद वो बेचारा बेड के ऊपर आखिरी सांसें ले रहा है और आपको यह है कि अभी तहव्वुर राणा की नई ट्रॉफी मुबारक हो और आप अपने जो दाखिली और इंटरनल मैटर्स हैं उससे जान छुड़ाने के लिए अब ये 3 से 5 दिन तक जो है वो तहव्वुर राणा के नाम पर भगड़े डाले जाएंगे और इसकी आरती उतारी जाएगी पूरे मीडिया में आपके कि जनाब ये लो। नहीं, आपको लगता है कि ये भारत, आपको जाहिर सी बात है नहीं लगेगा कि कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत के लिए उपलब्धि है। 26/11 में जितने लोग मारे गए उनको आज तक पूरा इंसाफ तो तब होगा ना पूरा, जब वो तमाम गुनहगार जो उसमें शामिल थे उन सबको सजा मिलेगी। वो तमाम लोग जो मारे गए सिर्फ भारतीय नहीं थे, भारत के बाहर के लोग भी थे, अमेरिका के भी लोग थे और तमाम दुनिया के लोग थे। वो जो मारे गए लोग, उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? ये तो कोई भी इंसाफ पसंद मुल्क, कोई भी इंसाफ पसंद इंसान ये चाहेगा। हमारे साथ इनके सूद साहब मौजूद हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। सूद साहब, अब जबकि तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से जो मेहमान मौजूद हैं कि आप खुश हो जाएं जी लाया जा रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा कितनी अहम कड़ी है? तहव्वुर राणा के भारत आने से भारत को क्या और मदद मिल सकती है इस पूरे केस में और पूरे केस की टाइमलाइन को स्थापित करने में? देखिए, इस टाइम पे रॉ की टीम खड़ी हुई है इसको पूरा पूछताछ करने के लिए। और जब ये इंसिडेंट हुई थी 2008 की, तो मैं रॉ में सर्विस में था, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे। जी, देखा मैंने क्या कुछ हुआ। ठीक है, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड कुछ डिफरेंट टाइप का था, स्लो गवर्नमेंट थी, लेकिन आज मोदी की गवर्नमेंट है। और देखिए एक बात कि तहव्वुर राणा जो है ना, ये पाकिस्तान के कॉफिन में लास्ट नेल होगा, यानी कि पाकिस्तान के कबर के ऊपर आखिरी कील गाड़ी जाएगी तहव्वुर राणा के थ्रू। अभी तक तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। और आज कोई बात करता है हाफिज सईद की, हाफिज सईद के तो रोज करीबी मारे जा रहे हैं, रोज करीबी उनके मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान इस कंडीशन पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को बनता नहीं है कि पाकिस्तान सर्वाइव करे एज ए नेशन, एक टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान की तो हालत हमारे से भी ज्यादा खराब है, जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी चला रखी है इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर BLA जिस तरीके से उन पे काम कर रहे हैं, BLA ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, TTP ने पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ है, तालिबान से इनका झगड़ा चल रहा है, ईरान से इनका झगड़ा चल रहा है। और आज पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कुछ कहते हैं रॉ ने मारा है, लेकिन अंदर के लोग कहते हैं वो मार रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हमेशा मोड में रहेगा, डिनाइल मोड में रहेगा। पाकिस्तान इस बात को मानेगा ही नहीं। क्या इसे माना था? लेकिन सर आपने कहा कि रॉ की टीम भी तैयार है पूछताछ करने के लिए। हाँ, जब तहव्वुर राणा आएगा तो तहव्वुर राणा से क्या अहम जानकारियां तमाम लोग जानकारियां उससे जुटाना चाहेंगे और तमाम जो अहम कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश होगी। सिर्फ 26/11 नहीं, और भी बहुत से पहलू होंगे जिसके बारे में उससे डॉट्स हैं जो भी जुड़े नहीं है। जी देखिए, हाँ देखिए, कुछ डॉट्स हैं जो जुड़े नहीं है, इससे सारे डॉट जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो तहव्वुर राणा के लिंक थे, जो इनके स्लीपर सेल थे मुंबई के अंदर, कुछ बॉलीवुड के लोग भी इनसे कनेक्टेड थे, उन सबको उनके सब अभी तक उनके खिलाफ काम नहीं कर सके क्योंकि एविडेंस नहीं थी। तहव्वुर राणा से एविडेंस मिलेगी, उनके खिलाफ काम किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। और तहव्वुर राणा के बारे में जैसे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट, पाकिस्तान खुद भुगत रहा है। ठीक है, इसको तो वो हार बनाए डॉट्स जो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थे, जिनके बारे में जिंदगी याद करेगा पाकिस्तान, जिनकी एक टाइमलाइन जरूर थी, लेकिन उसको लेकर अब वो अहम बयान भी सामने आ जाएगा। GD बख्शी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर।
कितना अहम है तहव्वुर राणा का? ये सिर्फ यही पूरा केस नहीं, 26/11 तो है ही सर इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी किस तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित हुआ, किस तरह का पूरा नेटवर्क था, क्या मदद थी, तो और भी बहुत कुछ तहव्वुर राणा के जरिए जानकारी हासिल होगी। बिल्कुल होगी। देखिए बेटा, वो जो है तहव्वुर राणा, ही वॉज इन टच विद मेजर इकबाल ऑफ ISI, जो चीफ प्लानर था इसका। वो काफी हाई लेवल पे भी इसके काम चल रहा था, लेकिन जो ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहा था वो मेजर इकबाल कर रहा था। तो जो लिंक्स हैं पाकिस्तान ISI के, आर्मी के 26/11 के साथ, वो दुनिया के सामने उजागर हो जाएंगे और पाकिस्तान विल बी स्टैंड एक्सपोज्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। देखिए, जब 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के बरखिलाफ, ये 26/11 के जो हमारे 166 बेकसूर लोग जो है उन्हें बेदर्दी से मारा गया, औरतें बच्चों को, कुछ नहीं किया। नो एयर स्ट्राइक, नो कमांडो रेड, नो नथिंग। मेरा कहना यह है कि ये तहव्वुर राणा से हमको कॉन्क्रीट प्रूफ मिलेगा पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी को इम्प्लीकेट करने का। और जैसे ही ये प्रूफ मिलता है, हमारी सरकार को वो करना चाहिए आज जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, मतलब बालाकोट स्टाइल स्ट्राइक्स ऑन द LAT हेडक्वार्टर, और हमारे जो नेवल क्रूज मिसाइल्स हैं कराची पे स्ट्राइक्स हमारी होनी चाहिए जवाब में। हमें भी खून के बदले खून चाहिए। देन पाकिस्तान विल हैव टू पे, खासकर अगर उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज इम्प्लीकेट होती हैं, ISI और मिलिट्री इम्प्लीकेट होती है। पाकिस्तान ये राणा के बयानों तो से स्वीकार करेगा नहीं राणा के बयान, और राणा का क्या कनेक्शन है ये तो पहले से भी स्थापित है। अब राणा जब आ जाएगा तो खुद बयान देगा और खुद तमाम जानकारी सामने रखेगा और भी बहुत सी कड़ियां जुड़ सकेंगी, लेकिन पाकिस्तान तो इसे स्वीकार करेगा नहीं। फिर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के लिए, हाफिज सईद को भारत लाने के लिए क्या किया जा सकता है? बख्शी साहब को भेज दें, ये ले आएंगे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है, ये तहव्वुर राणा की जो टेस्टिमनी होगी वो लीगली वैलिड टेस्टिमनी होगी बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। अमेरिकन कोर्ट्स ने भी कह दिया है, डेविड कोलमैन हेडली की टेस्टिमनी पे उसने इसके खिलाफ अमेरिकन कोर्ट्स में कहा है। तो अमेरिकन कोर्ट्स जब कह रही हैं और अब इंडियन कोर्ट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ कहेंगी, फिर पाकिस्तान के डिनायल का कोई मायने नहीं है। जी हाँ, इट हैज नो मीनिंग एंड वी शुड यूज इट टू हिट बैक एट पाकिस्तान, विच इज कॉल्ड कि हम भी जो है अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक करें। मुकीम अहमद साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? द पाकिस्तानी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। जी, मुकीम अहमद साहब, अमेरिकन कोर्ट में साबित हुआ, अब भारत आएगा तो भारत में पूछताछ होगी। बहुत सी और कड़ियां जो पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़ती है, जिसको लेकर भारत पहले भी जानकारी सामने रख चुका है, लेकिन अब गवाही के साथ और सबूतों के साथ सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा। जी जी जी, ये जो सुमेरा जी, ये जो मोदी साहब गए थे ना वहां अमेरिका में जी, तो आपकी इत्तला के लिए उन्होंने 12 आदमी और मांगे थे अमेरिका से, जिनका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से है। तो ये बताइए कि वो क्यों नहीं दिए अमेरिका ने? ये एक सियासी फैसला है। अगर वो अदालत की बेस पर जाते तो वो 12 खालिस्तानी भी इसी जहाज में आ रहे होते, तो वो तो हुआ नहीं। और आप जो है पहले से ही एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हैं नहीं। और बख्शी साहब को भेज दें, ये ले आएंगे हाफिज सईद। मुकीम साहब, आप भी समझते हैं और आप भी जानते हैं कि ये तमाम प्रक्रियाएं सरकारों के बीच लंबी लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स होती हैं, अदालत के जरिए और तमाम और जो पहलू हैं उनके जरिए इनको परस्यू किया जाता है। ये तो साफ तौर पर दिखाता है ना कि भारत में अगर आपने अपराध किया, भारत में अगर आपने इतना बड़ा आतंकवादी अपराध किया, तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। तहव्वुर राणा अमेरिका में बैठा हो, कहीं और बैठा हो, और हाफिज सईद चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, उसे भारत छोड़ेगा भी नहीं और भूलेगा भी नहीं। ये तो साफ तौर पर दिखाता है। भारत ने जिनकी और मांग की है वो भी भारत को मिल जाएंगे, सूनर और लेटर वो होगा।
देखिए उससे उसकी आपको चिंता क्यों करने की जरूरत है? यहाँ हम तहव्वुर राणा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तहव्वुर राणा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से भी है। तहव्वुर राणा का संबंध सीधे पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का सीधा संबंध 26/11 के हमले से, उस आतंकवादी हमले से जो भारत में हुआ, जिसमें भारत के लोग मारे गए। अच्छा जी, डेविड कोलमैन को वीजा 5 साल का मिला इंडिया का, वो किसने दिया था? कोई लोग पकड़े आपने? कोई प्रूफ दिखाया दुनिया को कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने उसको अकोमोडेट किया वहां पे? डेविड कोलमैन को मांगा नहीं आपने। नहीं, आप और मुकीम साहब, आप मैं पाकिस्तान के बारे में पूछ रही हूँ, आप लगातार ये बता रहे हैं कि भारत। मैं कह रही हूँ कि तहव्वुर राणा आएगा तो तहव्वुर राणा पाकिस्तान से क्या संबंध है ये बताएगा। इसके बाद अमेरिका के कोर्ट में जो बात सामने आ चुकी, जो भारत में सामने आएगी, वो पाकिस्तान पर क्या और दबाव बनाएगी? क्या पाकिस्तान ने पहले जिस तरह से हाफिज सईद को दबाव में दुनिया के आकर नजरबंद किया, क्या अब उसमें आगे और कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान इसको और ज्यादा डिनाई करने की स्थिति में नहीं है अब? ये बड़ा सवाल है सर। क्या पाकिस्तान डिनायल मोड में ही रहेगा या? आपने हर चीज एज्यूम करनी शुरू कर दी है। आप हर चीज को एज्यूम कर रहे हैं जी, आप हर चीज को एज्यूम कर रहे हैं। आप मफरूजे पे चल रहे हैं कि जी वो पता नहीं, वो दुनिया की हर जुर्म को जो है कबूल कर लेगा। वो ये भी कहेगा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ मैंने करा था, जो नागालैंड में ट्रबल हो रही है वो भी मैंने करी थी, ये जो किसान खुदकुशियां कर रहे हैं मेरी वजह से कर रहे हैं। मुकीम साहब, हम ये नहीं कह रहे कि वो ये बता देगा कि बीएलए क्या कर रहा है पाकिस्तान में। हम ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को आप क्यों खत्म कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जिन्हें आपने खुद पाला था उन्हें क्यों खत्म कर रहे हैं, ये भी बता देगा। ये सब नहीं बताएगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, आपके लोकतंत्र की स्थिति क्या है, आपकी सेना की स्थिति क्या है, ये नहीं बताएगा। लेकिन जो वो बताएगा वो पाकिस्तान क्या डिनायल मोड में ही रहेगा? पाकिस्तान क्या उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? हाफिज सईद को लेकर के पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ेगा या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ सर आपसे। और अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे तो फिर उससे कुछ अहम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान डिनाई कर देगा या पाकिस्तान स्वीकार करेगा? हाफिज सईद पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा हाफिज सईद को लेकर या नहीं? देखें जी, वो जिस लश्कर की बात हो रही है वो पाकिस्तान में बैन है। हाफिज सईद अरेस्टेड है और उसकी तंजीम पर पाबंदी है। उसके अलावा इसको पाकिस्तान जो है एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी ऐसा एक्शन किया जाए, कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हो या कोई ऐसी चीज की जाए जिससे किसी को नुकसान हो। तो पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है उसको इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, पूरे 13 साल से। ठीक, मतलब गवर्नमेंट या किसी एजेंसी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग बिला वजह उसको जो है वो लपेट रहे हैं। ठीक है, और अजीब किस्म की सोच है आप लोगों की। बख्शी साहब का तो बस नहीं चल रहा कि वो खुद कहीं बम बांध के अंदर घुस जाए पाकिस्तान के। नहीं, आप वो चिंता ना करें कि कौन कहां जा रहा है। लेकिन बख्शी साहब, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है डिनायल मोड में ही रहेगा। पाकिस्तान पहले भी डिनायल मोड में इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन पाकिस्तान पर इतना दबाव बना कि हाफिज सईद को भारत ने नजरबंद करवाया। वो अलग बात है कि नजरबंदी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये स्वीकार करना पड़ा। अब तहव्वुर राणा के आने के बाद क्या ये दबाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्या हो सकता है इस मामले में बख्शी साहब? बेशक हो सकता है। देखिए, तहव्वुर राणा वो क्रिटिकल कड़ी है which establishes the link between the Lashkar-e-Toiba or the Pakistan Army and ISI, that is the Pakistani state, पाकिस्तानी डीप स्टेट का लिंकेज तहव्वुर राणा ही एस्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान की फौज के आर्मी मेडिकल कोर में था। वो जब स्कूल में था तो मेजर इकबाल और ये दाऊद गिलानी उसके साथ ये लोग इकट्ठे पढ़ते थे। ये स्कूल के पढ़े चट्टे कत्ते हैं जिन्होंने मिलकर इसमें प्लानिंग करी है। तहव्वुर राणा के ईमेल जो डेविड कोलमैन हेडली से एक्सचेंज हुए हैं उसमें मेजर इकबाल की कई बार मेंशन हुआ है कि मेजर इकबाल के लिए ये करना है वो करना है, और पूरा प्रूफ हमको मिलेगा कि द पाकिस्तानी स्टेट इज इन्वॉल्व्ड and this is legal evidence and in a court of law and it Pakistan cannot big achievement. ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत, जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हमारे पास बहुत से सबूत हैं, लेकिन अब और पुख्ता सबूत सामने आएंगे कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी सेना
किस तरह से डीप स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही थी भारत में इस आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के लिए। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा उस चश्मदीद को भी सुनिए। जब अजमल कसाब और उसके साथी आतंकी सड़क पर फायरिंग कर रहे थे, तभी वहीं एक चाय वाला मौजूद था जिसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा और घायल लोगों को पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाने में बहुत मदद भी की। सुनिए उसको। टिकट काउंटर के अंदर गया, उधर गया, बाहर जाकर पहले चिल्लाया भागो भागो, बम फट रहा, रेलवे छोड़ के भागो, जान बचाओ। 75% लोग निकल गए, 25% 2 घंटे से लाइन में हो, 3 घंटे से लाइन में। टिकट काउंटर के अंदर गया, साहब लोगों को बोला ऐसा मैटर है, बाहर बम फट रहा है साहब, गेट लगा दिया हूँ। तो बोला नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ का छोटू। नहीं बोला साहब मैं खुद देख के आऊँ, एक काम करो रेलवे का से नीचे लेके बैठ जाओ, गेट लगा दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर क्या हो रहा है। फिर 2 से 3 मिनट के बाद वो अभी जो फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आ रहा है, ऊपर फाइटिंग करते हुए आ रहा है। तो मैं उधर देखते हुए मतलब क्या है, कमांडो आ गया बचाने के लिए। मैं इतना करके चिल्लाया तो उसने मेरे को गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, और 10 कदम या 6 कदम पीछे हट के मेरे फुल लेट फाइट किया। तब मेरी दिमाग की बत्ती चली गई, आतंकवादी है। एक मारा, 2 मारा, तीसरा में सो गया। फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, कोई ऑप्शन नहीं। फिर कुछ पहचान वाले को फ़ोन किया, मेरे वाइफ को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। उतने में एक मास्टर को बुलेट का कांच यहाँ पे आके लगा, तो उसको बोला साहब बैठो। फिर गेट खोल के बाहर गया, मैं बोला मर जाएगा, मर गया तो मेरी तकदीर, बच गया तो वो लोग की तकदीर। जो जिंदे लोग थे उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पीछे के गली से हाथ गाड़ी पे डाल के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले गया। वो सब होने के बाद वो मास्टर को लेके सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में आया। मैं बोला आज अजमल कसाब को इतना साल हो गया, इतना अरबों रुपया खर्चा किया, करोड़ों रुपये खर्चा किया, अंडा सेल बना, उसको बिरयानी मंगा के दो। आज मेरे को मालूम पड़ रहा है कि वो मास्टरमाइंड अतुल राणे को इंडिया अमेरिका वाला गवर्नमेंट सौंप रहा है, अमेरिका गवर्नमेंट सौंप रहा है। मैं उसको ट्रम्प जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अटैक करने वालों को सौंप रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए, और महान्यायालय उच्च न्यायालय से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक पे 2 से 3 महीने में सज़ा सुना दिया जाए। नहीं तो उसके जैसे 100 बॉडीगार्ड रखेंगे जेल के अंदर, उसको खाना क्या दिया जाएगा, चेक करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन भाई वो हमारे देश में क्या बारात बन के आए हैं, मेहमान है क्या? हमारे साथ डॉक्टर एनके सूद भी मौजूद हैं। डॉक्टर सूद, जीडी बख्शी भी अभी बता रहे थे, ये लगातार चर्चा हो रही है कि भारत के पास और पुख्ता सबूत आएंगे इस पूरे हमले की साजिश से जुड़े हुए भी, और पाकिस्तान की बड़ी साजिश किस तरह की थी इस मामले में और किस तरह से पाकिस्तान साजिश करता रहा है, उसको लेकर भी कुछ अहम कड़ियां तहव्वुर राणा के जरिए जुड़ सकती हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए कड़ियां क्या जुड़ गई, कड़ियां तो जुड़ चुकी हैं एक्चुअली। देखा जाए तो सबको पता है, अगर आज पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला था तो सबको पता है क्यों डाला था। पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। आप पाकिस्तान के चैनल देख लीजिए, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, पाकिस्तान के बुरे हालात हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान 77 ईयर से बाज नहीं आ रहा, बाज आएगा भी नहीं। और जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के टूटने की पूरी तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान टूटेगा। हमारी गवर्नमेंट को एक फाइनल प्रूफ चाहिए पाकिस्तान के बारे में, जो तहव्वुर राणा देगा, और आप देखिएगा पाकिस्तान कैसे टूटता है। या बीएलए ले जाएगा, उधर से आपके खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा, सिंध वालों ने भी अलग से होकर शोर मचा रखा है, और पीओके के लोग तो वैसे ही पाकिस्तान से परेशान। हर एक कंट्री को चाहिए कि अपने लोगों की इकोनॉमी, अपने कंट्री के लोगों का भला सोचे। पाकिस्तान वो नहीं सोचता। पाकिस्तान ना बाज आया ना आएगा, पाकिस्तान के लोग वो भी बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान का एक एजेंडा बना हुआ है कि हेट इंडिया, और ये इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पे पूरा मुस्लिम राज बना दिया जाए कंट्री को। लेकिन पाकिस्तान खुद अपने हालात नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के टूटने का टाइम आ चुका है। और ये जो लोग बात करते हैं हाफिज सईद की, हाफिज सईद को रिसेंटली गोली लगी थी और पाकिस्तान को कहते हैं जेल में डाला हुआ है, पाकिस्तान को सेफ हाउस में रखा हुआ है, हाफिज सईद को सेफ हाउस में रखा है, और वो जब भी बाहर निकलता है उस पर अटैक हो जाता है। और पाकिस्तान के अपने लोग हाफिज सईद को मारना चाहते हैं, और मुझे आप लगता है कि पाकिस्तान जो हाफिज सईद है बहुत जल्दी उसका भी काम तमाम हो जाएगा। अभी रिसेंटली कल की बात है 8 अप्रैल की, कि अजहर मसूद का एक खास आदमी, उसको गोली मार दी। इससे पहले हाफिज सईद के लड़के को गोली मार दी थी, इससे पहले हाफिज सईद के कुछ कुलीग्स को, इसके दोस्तों को गोली मार दी थी। तो देखिए पाकिस्तान अपने, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने गार्डन में सांप पालोगे तो आपको ही काटेंगे, तो आज सांप पाकिस्तान को काट रहे हैं। आज जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो छोड़ो, सबक लेकिन आपको लगता है कि नहीं सीखा है अभी तक। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, पीएमएलएन के नेता हैं। डॉक्टर इरशाद,
पाकिस्तान में खुद लगातार आप भी अभी कह रहे थे कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं। पाकिस्तान यही स्टांस लेता है हमेशा कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो दहशतगर्द जिसे कहा जाता है कि नज़रबंद है, उसे बाहर गोली लग जाती है। यानी वो सड़क पे घूमता हुआ दिखाई देता है, कहीं बाहर होता है, वो लगातार स्पीच देता है, वो इस तरह के बयान देता है जो पब्लिक स्पेस में आके दिए जाते हैं और उसको लेकर फिर सवाल उठते हैं। तो ये पाकिस्तान क्या सबक लेने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान एक्चुअली अपने घर में सफाई करने के लिए तैयार है आतंकवादियों को लेकर, या उसका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है आतंकवादी गतिविधियों में उसको लेकर? मैं आपसे कर्ज करूंगा कि जो साहब अभी बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, आप इनको नई किताब लिख करके दे दें। ये मैं सुनता आ रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हर रोज आपके पैनलिस्ट, आपके लोग पाकिस्तान तोड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन टुकड़े तो हो रहे हैं। हिंदुस्तान के मणिपुर ने अलहदगी का ऐलान कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। इतनी शहादतें, कितने लोग मरे वहां, कितने लोग नाजायज मारे गए। दूसरी बात, खालिस्तान वाले आपसे अलहदी मांग रहे हैं, मणिपुर वाले अलहदा, नागालैंड वाले अलहदा, मकबूजा कश्मीर वाले अलहदा। पाकिस्तान में बताइए किसने अलहदगी का ऐलान किया? एक बता दें, कोई एक सुबह मुझे बता दीजिए। देखिए ये किताब जो आपने लिखी हुई है, जो पढ़ा के आप दिखा देते हैं इस मुद्दे पर आए कि देखिए मैं आपके दरमियान में नहीं बोला जी, बिल्कुल। मैंने 40 मिनट आपका झूठ सुना, आपके लोगों का झूठ सुना, आपके लोगों को बर्दाश्त किया, जीडी बख्शी साहब को बर्दाश्त किया। खुदारा मैं आपके खिलाफ इस तरह नहीं बोलता हूँ, कभी भी हम नहीं बोलते हैं। मैंने तो बात नहीं की कि एपीएस के बच्चों को शहादतें हुई, वो आपने दहशतगर्द भेजे, आपके ट्रेंड दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे और एपीएस के बच्चों को शहीद किया। नहीं, लेकिन हमने उनको पकड़ कर मारा। नहीं, आप खुद ही अभी कह रहे हैं कि आप खुद दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। आप ये खुद कह रहे हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्द है। टीटीपी वाले पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए सुमेरा, आप बात जो ट्रेन को हाईजैक किया वो किसने किया? बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आपको बलूचिस्तान के लोगों को जेलों में क्यों डालना पड़ रहा है? आप लोगों के दरमियान सर, तो इस तरह की बातें नहीं करिए ना। ये तमाम तथ्य तो हम भी सामने रख सकते हैं ना आपके। आप बलूचिस्तान में महिलाओं को, औरतों को जो सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रही हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी सेना हमें हमारा अधिकार और हक नहीं देती है, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, मानवाधिकार हनन हो रहा है वहां पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं आपके। तो ये सब तो आपके देश में हो रहा है। पीओके में रोज सड़कों पर लोग बाहर निकलते हैं और नारे लगाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। आजाद कश्मीर के बारे में एक दिखा दें, एक बिजली का मसले पे, बिलों के मसले पे एक एहतजाज हुआ था, उसके बाद कोई एहतजाज नहीं हुआ। पहले तो बात ये। दूसरी बात, आप बात कर रही हैं पीओके में आपने लोगों पर पाबंदी लगाई कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे। ये आपने पाबंदी लगाई। आप अपनी आवाम का गला घोटना चाहते हैं, आप लोगों का गला घोटना चाहते हैं, आप उनकी आवाज नहीं निकलने देना चाहते। ये आपने ही किया ना। फिर उसके बाद सड़कों पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ? सर, तो इस तरह की बात नहीं करिए। आप खुद ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से शिकार है। ये पाकिस्तान का स्टांस है। ये पाकिस्तान जरूर अपने आप को बचाने के लिए कहता है, लेकिन सर पाकिस्तान दहशतगर्दों को लेकर क्या एक्शन एक्चुअली लेगा, ये उम्मीद करना बहुत अलग बात है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, अब तक होता तो हो चुका होता, लेकिन उसके बाद ऐसा हो रहा है। देखें आप अपनी दहशतगर्दी देख लीजिए कि एक दहशतगर्द आपके मुल्क में अभी दाखिल नहीं हुआ तो आपने खुद से बोलना, खुद से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई थी, आईएसआई ने दहशतगर्दी करवाई थी। आप मुझे बताइए, तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है? पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है उसने? पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है? कोई सबूत नहीं हुआ। अगर जो ईमेल्स अमेरिका के अदालतों में सामने रखे गए, जो हेडली ने अपने बयान में दिए, उन ईमेल्स में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी का जिक्र नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप सुन लेना, तो ये हमारी ख्याली पुलाव नहीं है सर, ये तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। वीजा लगवा करके पढ़ने जाते हैं। आप ख्याली नहीं, आप तो झूठे लोग हैं, खुदा की कसम। इतना झूठा प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं। मैं तो हैरान हूं, पिछले 1 घंटे से मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं झूठ सुन रहा था। मैंने कहा कौन सा वक्त होगा कि आप लोगों के मुंह से कुछ सच भी निकलेगा।
मैं बख्शी साहब से भी यही कहता हूँ कि इरशाद खुदा साहब, मुझे ना हंसी आ रही है का वो हिस्सा आपकी है बात पे। जिसमें आपको सच बोलना चाहिए। नहीं, मैं लतीफों पे आपके हंसा नहीं, मैं तो अफसोस कर रहा था। हालांकि मुझे हंसना चाहिए था जब आप पढ़ी पढ़ाई किताब, लिखी लिखाई एक ही किताब, एक ही किस्म के सांप पिछवाड़े में पालोगे, पता नहीं क्या क्या एक ही लफ्ज है। रेत में मूल तमाम डाल लेने से पैनलिस्ट रोज बोलते हैं, सुना है ना रोज आपने, बोलते हैं। रेत में मूल डाल लेने से तीन चार मिसालें हकीकत नहीं बदलती। तीन चार मिसालें हैं आप लोगों के पास। कम से कम ये मिसालें ही चेंज कर लें, कम से कम कुछ झूठ को चेंज आप कर लें, तो बदले तरीका कुछ, change कर लें। पाकिस्तान तो होता है ना बदलने के लिए कि एक राजी हो। झूठा आदमी होता है, रोज झूठ बोलता है। मैं वही कह रहा हूँ, एक झूठा होता है, वो ठीक झूठ है, बोलता है, लेकिन लेकिन सर देखिए, उसका झूठ पकड़ा जाता है। आप नहीं लोग देखिए, आप लोग पाकिस्तान पे इल्जाम लेट्स लगाते टॉक ऑन जाइए। फैक्ट्स। हमें सर कुछ देखिए, नहीं होने वाला। ये हम बहुत लंबा चल सकते हैं। तथ्यों पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। तहव्वुर राणा का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सेना में आप उसने डालते सर्व हैं। किया है। पाकिस्तान की सेना में सर्व करने के बाद वो कनाडा गया है सर। तो पाकिस्तान से कनेक्शन ठीक तो है। है। आप उसको डिनाई कर रहे हैं, ये कहिए कि हम डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं। मैं पता नहीं कैसी बात करने वाला था, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं बड़ी अजीब सा लगता है आप लोगों के साथ बात करके। जी। आप लगाए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं है तो पाकिस्तान का हो गया तो दे दें पाकिस्तान को, हम उसे समझा देंगे भाई ऐसे ना करना, दोबारा ना जाना, हमें दे दो। जैसे सीमा हैदर, एक लड़की औरत आप ही की क्लब डांसर औरत थी, मिर्ची क्लब में मुझे मिली थी, वो तो आपने पाकिस्तान का इल्जाम लगा दिया था कि हमारी है, तो वो आज भी आपके घर में है, आपके लोगों में है। तो ये इस तरह के इल्जाम लगाना छोड़ दें। कोई औरत चली जाए किसी मुल्क से तो वो पाकिस्तान की, कोई कबूतर चला जाए तो ISI ने दहशतगर्दी करवा दी, कोई बख्शी साहब, आबादी में इजाफा हो जाए तो ISI ने आबादी में इजाफा कर दिया। इरशाद आपसे साहब ना किया करें आप का लोग। ये कहना है, जो आप सुन रहे हैं लगातार, कि कोई तथ्य नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, लेकिन क्या होने वाला है दरअसल तहव्वुर राणा के आने से? बख्शी पूरी साहब, दुनिया से स्टूडेंट जाते हैं, पूरी दुनिया से स्टूडेंट। बख्शी सर, आपको आवाज मिल रही है? बख्शी साहब सबक भूल गए, सबक भूल गए। उनकी देखिए, किताब मैं गुम हो गई। कहना ये चाहता जाइए, हूँ इरशाद कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क है। दुनिया भर में जहां भी टेररिस्ट की कोई वारदात होती है उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से। अरे साहब, अब मुझे बोलने दीजिए ना, सुन लिया आपको। हाँ, तो मैं कह रहा था सीधे और सीधे उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। ये चीज अब एस्टैब्लिश हो जाएगी जब तहव्वुर राणा की टेस्टिमनी हमारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगी। पाकिस्तान माने ना माने, पूरी दुनिया उसे मानेगी, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स ने भी यही फैसला किया है और इंडियन कोर्ट्स भी वही फैसला देंगे। फिर हमारे पास पूरा लाइसेंस होगा पाकिस्तान पे पलटवार करने का, लाइक बालाकोट, लाइक कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान ठीक का। है, और या उससे और कोई तरीका। ठीक है साहब, और आपको आपके किए की सजा मिलने वाली है, क्योंकि अब हमको केवल ये एस्टैब्लिश करना है कि ये कोई रोग ऑपरेशन नहीं था ये हाफिज सईद का, बट ये जो है ये पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है। ये बड़ी बात है डायरेक्टली जो आप पाकिस्तान कह रहे हैं। की जी, गवर्नमेंट बख्शी साहब, तहव्वुर राणा के भारत आने से 26/11 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट जो तथ्य है वो तो और सामने आएंगे ही, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट का क्या सीधा कनेक्शन था वो भी और उजागर होकर सामने आएगा। हाफिज सईद पर को लेकर और ज्यादा दबाव बनेगा और भारत के पास फिर और तमाम विकल्प और रास्ते खुलेंगे तब, जबकि और सीधे तौर पर स्थापित होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा के लिए।